क्वेश्चन है इंडस्ट्रीज का हजार्ड्स के अंदर, तो उसके लिए भी क्या क्या प्रिकॉशंस रखना चाहिए, किस टाइप के प्रिकॉशंस होने चाहिए, वो सारे के सारे मैन्युअल्स के अंदर हम पढ़ेंगे। बाद में लाइटिंग अरेंजमेंट, आपका वर्क प्लेस के ऊपर प्रॉपर लाइटिंग होना चाहिए एज पर स्टैंडर्ड 90 लक्स, एज पर स्टैंडर्ड 90 लक्स कि जो इतना चाहिए, वो ज़्यादा भी ना हो और कम भी ना हो। कम लाइट के अंदर वर्कर्स अच्छी तरह से काम कर पाएगा क्या? नहीं ना। ज़्यादा फोकस होगा, ज़्यादा लाइटिंग होगा तो भी वो काम नहीं कर पाएगा। वहाँ पे कलर कोडिंग का भी उसको इश्यूज होगा, जो दिखना चाहिए वो दिखेगा नहीं। ज़्यादा लाइट होने की वजह से, कम लाइट होने की वजह से भी ये क्वेश्चन हो सकता है। तो ज़्यादा और कम लाइट के अंदर उसकी आंखों की रोशनी भी जा सकती है, उसकी देखने की क्षमता कम हो सकती है, तो इस तरह से आपको डैमेज कर सकता है। तो प्रॉपर लाइटिंग होना चाहिए आपके वर्क प्लेस के ऊपर कि जो आपको अच्छी तरह से देखने के लिए सक्षम बनाए, यानी एज पर स्टैंडर्ड 90 लक्स का होना चाहिए। बाद में एनवायरमेंटल इफेक्ट्स, जो पर्यावरणीय है कि वहाँ पे नॉइस पॉल्यूशन, आपका जो वर्क प्लेस है, जो वर्क प्लेस के ऊपर अनवांटेड नॉइस है, जितना चाहिए उससे ज़्यादा वॉइस वहाँ पे है, तो आपके सुनने की क्षमता कम हो जाएगी। आपको कोई आपका कलीग्स जो कुछ बताना चाहता है वो आप अच्छी तरह से सुन नहीं पाओगे, वो ना सुनने की वजह से वहाँ पे गलत कुछ हो जाएगा, तो प्रॉपर्टी भी डैमेज हो सकती है, साथ साथ में आपकी फिजिकल इंजरी हो ही सकती है, आपके इयरिंग्स कैपेसिटी है वो भी जा सकती है बहुत सारे केसेस के अंदर। बाद में एनवायरनमेंट में होने वाले चेंजेस के साथ साथ वहाँ पे आपके इंडस्ट्री में कुछ ऐसे मैकेनिकल इक्विपमेंट, उसके बीच में फ्रिक्शंस होता है, तो फ्रिक्शंस होने के टाइम पे वहाँ पे कुछ रेडिएशंस बाहर निकलते हैं, कुछ प्रोसेस के टाइम पे रेडिएशंस बाहर निकलते हैं, वो एनवायरनमेंट में जाते हैं और आपके पूरे प्रीमाइसिस के अंदर उसको फैलते हैं और वहाँ पे काम करने वाले बंदे लोग को वो नुकसान पहुँचा सकते हैं। और रेडिएशन क्या कर सकता है उसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे कि कौन कौन से ऐसे डिजीज है उसको वो निमंत्रण देता है कि आपके शरीर में आके। एक छोटा एक्सरे की हम बात करें तो आप लोग सभी ने एक्सरे मशीन्स देखा है, एन केन प्रकार से जो टूटा फूटा होगा वो किसी न किसी प्रकार का एक्सरे निकाला है उन लोगों ने, तो उसके जो एक्सरेज जो है आपके बॉडी में जाके क्या बताते हैं, उसका आपका पूरे के पूरा हड्डी बताएंगे, दूसरा कुछ बताते हैं क्या? नहीं ना। तो वो आपके बॉडीज के अंदर जाते हैं तो आपके शरीर को खोखला बना देता है और वहाँ पे कार्सिनोजेनिक एजेंट्स सब्सटेंस वो अंदर ऐड कर देता है कि आगे जाके वो कैंसर्स में कन्वर्ट हो जाते हैं। तो ये रेडिएशंस भी बहुत खतरनाक है, जो एनवायरनमेंट में आपको दिखते नहीं लेकिन वो कुछ ना कुछ तरीके से के साथ जुड़े होते हैं। बाद में पॉल्यूशन तो जहाँ देखो वहाँ अत्र तत्र सर्वत्र व्हेनेवर यू गो, सभी जगह पे पॉल्यूशन ही पॉल्यूशन। रास्ते पे निकलो तो वहाँ पे धुआं, बहुत सारा बाइक्स है, वहाँ पे नॉइस पॉल्यूशन भी है, वहाँ पे एनवायरनमेंट बिगड़ा हुआ है। इंडस्ट्री में जाओ तो इंडस्ट्री में बहुत बड़ी चिमनियाँ हैं, वहाँ से बहुत मास क्वांटिटी के अंदर स्मोक निकलता है, वो स्मोक पूरे के पूरा आपके प्रीमाइसिस के साथ साथ पूरे एटमॉस्फेयर में फैलता है। कार्बन मोनोऑक्साइड जैसे का, सल्फर डाइऑक्साइड जैसे बहुत सारे ऐसे गैसेस जो है वो आपको जान भी ले सकते हैं आपकी। तो इस प्रकार के जो स्मोक्स है जो पॉल्यूशन फैला देते हैं एनवायरनमेंट के अंदर, उसका डायरेक्टली एंड इनडायरेक्टली इफेक्ट वहाँ पे काम करने वाले बंदे एवं सोसाइटी और नेशंस को पूरे का पूरा होता है, उसका खामियाजा भुगतना पड़ता है। ठीक है, तो ये पॉल्यूशंस भी बहुत ही अहम रोल है फिजिकल हजार्ड्स के अंदर। बाद में फिजिकल हजार्ड्स के अंदर स्लिप, कहीं पे आप वर्क प्लेस के ऊपर जो काम कर रहे हो वहाँ पे फर्श गीला है, वहाँ पे कुछ ऑयल गिरा हुआ है, पानी गिरा हुआ है, आप सडनली स्लिप हो जाते हो, वहाँ पे गिर हो जाते हैं, आपको बाद में फिजिकली इंजरीज आती है, आपका हाथ टूट जाता है, पैर टूट जाता है आपको, या अदर कोई इंजरीज आपके साथ हो जाती है। मान लो कि आप ज़्यादा स्पीड में हो और वहाँ पर गिर गए हो, आपने पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट नहीं पहने हैं, तो सिर में चोट लगने की वजह से आदमी वहीं पे मर भी सकता है। हेड इंजरी आपको बहुत कुछ कर सकती। तो ये स्लिप हजार्ड, आपका वर्क प्लेस, आपका कार्य करने का जो स्थल है वो बहुत ही अच्छा और साफ सुथरा होना चाहिए, वेल हाउसकीपिंग वाला होना चाहिए।
ताकि वहाँ पे कोई अनवांटेड चीज़ें यहाँ पे इधर इधर ना हो। सारे के सारे चीज़ें जब इन ऑर्डर प्लेस के अंदर रहेगी, अपनी जगह के ऊपर सही जगह पे रहेंगी, तो ये खतरा कुछ हद तक टल सकता है। ट्रिप्स एंड फॉलिंग फ्रॉम हाइट्स, हाइट के ऊपर से कोई बंदा काम करता है विदाउट प्रिकॉशंस, वो काम करता है, ऊपर से गिरता है और क्या इंजरी हो सकती है हमको पता है, ठीक है। उसके ज़्यादा डीप में डिस्कस करने की आवश्यकता नहीं है। जब हम वर्क परमिट का चैप्टर हम पढ़ेंगे तो वहाँ पे पूरे के पूरा हाइट वर्क के दौरान क्या क्या कॉजेज है, क्यों हाइट वर्क काम करने पे कौन कौन सी सावधानी रखना चाहिए, उसके बारे में पढ़ेंगे। और कंफाइंड स्पेस, यानी बहुत सारे बंदे लोग कंफाइंड स्पेस में काम करने के टाइम पे भूल जाते हैं अक्सर कि वहाँ पे कौन कौन सी सावधानी रखना चाहिए। आमतौर पे ये इंडस्ट्रीज में ये बहुत ही कॉमन है कंफाइंड स्पेस में काम करना। 1.5 मीटर्स से ज़्यादा गड्ढा में काम करना जो कंफाइंड स्पेस एंट्री बोला जाएगा। और वहाँ पे कुछ परमिट का भी प्रोसीजर है, बहुत ही स्ट्रॉन्ग परमिट लेना पड़ता है, ताकि बहुत इसमें H2S हाइड्रोजन सल्फाइड, H2S जो हैवियर देन एयर है, जो एक गड्ढा देख के वहां पे बैठ जाता है,